SC ST के समुदाय के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें कि वे SC ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ अपना आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि ये देश के विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जा रहा है और साथ ही सड़कों पर लोग उतरकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन का जो मुख्य मांगे हैं वो SC ST एक्ट में संशोधन को वापस लेने की मांगे हैं और साथ ही समाज में लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न, साथ ही अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए मांग है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चारों बगल जो है किस प्रकार जो है बांस का ढटघर लगा करके जो है सभी मोटरसाइकिल सभी वाहनों को रोक कर रखे हुए हैं। देख सकते हैं चारों बगल जो है किस प्रकार, मैं आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी लोग जो है यहाँ पर बराबर जो है आ रहे हैं, आवागमन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बांस के जो है पार नहीं जा सकते हैं। ये हवेली खड़ा अम्बेडकर चौक की ये तस्वीर है, आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। और लोग यहाँ पर जो है किस प्रकार भीड़ जुटी हुई है। क्या आप SC ST एक्ट के संशोधन के खिलाफ हैं? क्यों है? SC ST के आरक्षण में जो राज्य में विश्व में चल रहा है और हमारे विश्व में जो है आपको हमारे आरक्षण के संबंधी छेड़छाड़ जो करेंगे अगले के लिए हम लोग तैयार हैं। और आदिवासी SC ST के लिए अगले का लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा और हम लोग जो है रहेंगे और आरक्षण लेके ही छोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आपस लो, आपस लो। आपके आंदोलन को रोकने के लिए आपके आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आपके पास क्या योजना है? सर, इसमें मेरे पास योजना जितना भी जो हम लोग OBC SC के जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, हम लोग आपस में एकता करके ही इस योजना को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और हम लोग इस लड़ाई के लिए हम लोग अंतिम तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों का जितना भी आरक्षण है हम लोगों को बढ़ोतरी नहीं चाहिए, लेकिन जितना है उतने का उतने रहने दीजिए। हम लोग को आरक्षण पर किसी तरह का छेड़खानी नहीं हो। क्या आप सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। SC ST एक्ट के अलावा अन्य मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या सिर्फ यह मेन फोकस यही है आपका? नहीं सर, हम लोग सब चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग का भी कमेटी चल रही है, उसमें भी हम लोग बैठक में पारित करते हैं। अगला उस पर हम लोग विचार करेंगे सर। यानी कि ये सिर्फ अभी जो है फिलहाल आपका अभी क्या मुद्दा लेकर के जो है इस चीज़ को आप भारत बंद किए? ये सब हम लोगों का जो सर मेन आरक्षण पर जो छेड़खानी की जा रही है, इस पर हम लोग ज़्यादा विशेष हम लोग अपना बचाव पर हम लोग लगे हुए हैं। क्या आप सरकार द्वारा SC ST के किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग करते हैं? एकदम वापस होना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार को इन्होंने जो है खत्म करने का जो इन्होंने जो है षड्यंत्र रचा है। और इन्होंने जो अपनाया है SC ST, सबसे पहला है कि बाबा साहब ने जो मुझे अधिकार दिया था, और यह जो है मनुवादियों ने हमारे जो है अधिकार को छीनने का जो प्रयास कर रहा है, मैं उसे ये कभी कदापि होने नहीं दूंगा। आपके आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या आप किसी भी प्रकार की हिंसा अवस्था की क्या उम्मीद रखते हैं? जी नहीं, मैं अपने हिंसा नहीं, मैं संवैधानिक रूप से जो भी हमारा बनता है, हम संवैधानिक रूप से हम अपना बंदी हो चाहे जो भी काम हो वह हम उससे करेंगे। लेकिन कोई हिंसा और अहिंसा से हमारा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर मेरा जो है अगर कोई छीनने का काम करेगा तो ये आगे हम लोग भी सोचने के लिए बाध्य होंगे। क्या आप SC ST एक्ट के अलावा अन्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करें? जी, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है कि जैसे दादा जो है उसका बड़ा जो है वकील बना और जज बना, बेटा बना, अब पोता बना, अब जो है उनका ग्लेट जो है गर्लफ्रेंड भी बनने के लिए जो उन लोगों जो निर्णय लिया है, जो बनाने का प्रयास किया है, मैं उसको बहिष्कार करता हूं। मैं कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करता हूं। मैं अपने संस्था अपने संगठन की ओर से हमारा जिस तरह से एक चपरासी के नौकरी में एक जो है सिस्टम है कि एक एग्ज़ाम के द्वारा लिया जाता है, उसी तरह हमारा कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म करके वहाँ भी जो भी मेरा जो है अगर जज बनता है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे माइनॉरिटी, चाहे कोई भी हो,
वो हमारे एग्ज़ाम के द्वारा हो, हम उसका मांग करता हूँ। और मैं कॉलेजियम सिस्टम का मैं उसका जो है बहिष्कार करता हूँ। क्या आप सरकार के इस दावे से सहमत है कि SC/ST एक्ट में संशोधन समाज के कमज़ोर वर्गों के ही हित में रक्षा के लिए किया गया है? जी नहीं, जी नहीं, बाबा साहब आज तक ऐसा नहीं किए, जबकि बाबा साहब के साथ बहुत सा अन्याय हुआ, बहुत शोषण हुआ, लेकिन संविधान जब उन्होंने रचा तो जितने भी हमारे भारत के नागरिक थे, चाहे वो किसी धर्म की हो, जाति का हो, मजहब को हो, सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जरा सा भी प्रतिशोध का भावना का उन्होंने जो है ऐसा ख्याल नहीं रखा और सबको समान अधिकार देने का उन्होंने काम किया। जब मुझे बाबा साहब ने अधिकार दिया तो ये हमारा कौन होता है जो कि मेरे अधिकार को छीनने के लिए। इस आंदोलन में आप लोगों की ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ से आप लोगों की लोग जो है ज़्यादा संख्या में जुटने की संभावना है? हमारे जो है तमाम भारत के कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई सा स्टेट नहीं जहाँ कि हमारा आदमी जागरूक और सजग नहीं है। और रही बात हमारे ज़िला की तो मेरा हर जगह मेरा है। आप यहाँ से भी निकलिए, परसंडो की ओर जा कुछ कीजिए, परसंडो के बाद जाना है तो गोबड्डा की ओर देखिए, कुछ कीजिए, वहाँ देखिए मिलेगा, वहाँ के बाद जाना है धपरी को। इस प्रकार से संपर्क होते थे पूरे ज़िले का कोना कोना में भी जो है हमारा। पहले ये जान लीजिए, ये हमारे बहुजन का लड़ाई है, आंदोलन है। खास करके केंद्र सरकार की जो मनसूबा में है कि दबे कुचले लोगों को आरक्षण का विरोधी बनाकर ये लोग के साथ खिलवाड़ किया जाए ताकि ये लोग सत्ता पर काबिज न होने पाए, तो ये मनसूबा के हम लोग खिलाफ हैं। और सारे जनता का विचार है, विमर्श है, ताकि सभी लोग को बराबर हक अधिकार मिले। इन्होंने बाबा साहब इसीलिए दिए थे ताकि सभी परिवार वर्गों को ऊपर आने का, शिक्षित होने का अधिकार मिले। जैसे आपने कहा कि बराबर, क्या लगता है कि आपको उस प्रकार के भी बराबर की ये अधिकार नहीं मिल रहा है SC/ST के लोगों को? जी नहीं, बराबर की हक हिस्सेदारी अगर मिली होती तो ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन मनोवादियों की सोच अगर यदि ऐसे नहीं थी तो फिर इसमें संशोधन करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या बाबा साहब जो लिखित संविधान से जो द्वारा लिखे गए संविधान पर जो उन्होंने बनाया ये आरक्षण को, क्या उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इनमें अभी मौजूद हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि उनको मंसूबा ये विचार वैसा नहीं है, इसीलिए उनको छेड़छाड़ किया जा रहा है इस विषय पर। जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कब तक जारी रहेगी? ये आंदोलन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं SC/ST का जो संशोधन का जो मामला है, कहीं ना कहीं भारत बंद का कहीं ना कहीं आप असर देख पा रहे होंगे। और साथ ही कई वाहनों को आना तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जाम किया गया है ये जा नहीं सकते हैं, पास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो है ये लोगों का आंदोलन है, ये लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग आरक्षण हमसे मतलब छीना जा रहा है, इसलिए हम लोग रोड जाम किए हैं। जिससे गुजारिश है अगर कि जो हम लोग आरक्षण है हम लोग को वापस कर दीजिए बस। आप लोग आप लोग कहीं अहिंसा या सामाजिक नहीं, कोई नहीं, हम लोग आरक्षण चाहिए, सिर्फ यही मुख्य कारण है आरक्षण और कुछ नहीं है। वो मेरा वापस कर दीजिए बस, और विनती करते हैं बस, इतने हैं आपसे। कोई अहिंसा कोई का हिंसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पर सब हम लोग आरक्षण के लिए रोड जाम किए हैं। और यहाँ पे नहीं, ये मुंगेर जिला में काफी जगह मतलब जाम किया गया है अगर, इसलिए आप लोग तो विनती है जो हम लोग आरक्षण है अगर वो हम लोग को वापस कर दिया। हमारा आरक्षण वापस करो, इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी वाहन जो है यहाँ पर जो है जाम